गुरुदेव, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतनी भी खुशियाँ नहीं देना मुझे, जो मैं अपने गुरुवर को भूल जाऊँ, और इतना भी दुःख नहीं देना कि गुरुवर पर विश्वास खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे गुरुवर सत्यम शिवम सुंदरम है, मैं यह जानती हूँ। गुरुवर, अगर कुछ गलती हुई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हर जगह आप दिखते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। चाहे गुरु हो, चाहे गुरुओं के गुरु हो, और चाहे अवतार हो, चाहे भगवान हो, ये हमारे जीवन में पदार्पण तभी करते हैं तब ईश्वरीय इच्छा होती है। बहुत बार शनि को लेकर के लोग परेशान रहते हैं, मंगल की गतियों को लेकर के, राहु की युतियों को लेकर के, चंद्रमा के कुछ प्रभावों को, जिनमें शनि विशेष रूप से। शनि जहां कष्ट के कारक हैं, वहीं मोक्ष के भी कारक हैं। ये ग्रह हैं, जो जीवन बहुत सुखों से आपूरित है, वो अहंकार में तन्मय हो जाता है, वो पराभव में प्रफुल्लित होता है, वो दूसरे को मिटा देने से खुश होता है। लेकिन जब जीवन में परेशानियां आती हैं, तो आप कभी भी देखिएगा, जब हमारे दुख के क्षण थे, तो हम 4 सीढ़ी नीचे उतरे हुए थे। उस दिन वो अकड़ नहीं थी जो बाकी दिन थी। जो कुछ दिन हम दूसरों के सामने असहाय स्थिति में थे, ना थे प्यार से बात कर रहे थे, ना थे ठीक ढंग से बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो मुझसे इसलिए जुड़ गए कि उनके जीवन में परमात्मा ने परेशानियां प्रविष्ट की। तो यानी कि परेशानियां प्लस प्रवचन या गुरु बराबर परमात्मा। दिक्कतें, उलझने, झंझटें, अवसाद, जब दुख भरी काली घनेरी अंधियारी रात आती है, तभी तो प्रकाश की पहली किरण हमें आनंद और उत्सव का संदेश देती है। तभी तो हमें अच्छी चीज अच्छी लगती है। अगर आप पूरी तरह से तृप्त हैं, कभी याद करिएगा, जब आप बहुत अच्छे से पेट भरे बैठे हैं, तो दुनिया का कितने स्वादिष्ट व्यंजन, सुस्वाद पदार्थ आपके सम्मुख रखे हों, कितने ही अच्छे मिष्ठान रखे हों, आपको वो रुचिकर नहीं लगेंगे, आपको स्वाद नहीं आएगा उनमें, आपको नीरस और बोझिल लगेंगे। कोई कहेगा भी तो आप कहेंगे, भाई आज माफ करो, अब तो हम खा चुके, यार पहले बताते तो हम ध्यान रखते। किस लिए? कि अब आप तृप्त हो गए हैं। तो क्या रिक्तता हमें संबद्धता की ओर ले जाती है क्या? और मैं कहूंगा हाँ। बहुत सारे लोग दुनिया में, और हिंदुत्व में ये बड़ी एक विशाल बात है कि यहाँ एक डकैत भी ऋषि हो सकता है, एक वाल्मीकि भी, और ऐसा ऋषि कि जो पूरे त्रेता युग में शरणस्थली के रूप में अगर आश्रम माता सीता ने कोई चुना, तो वाल्मीकि का आश्रम। मतलब आदमी अगर अतीत को देखे, मतलब कि ऐसा जिसने इतने सारे नरसंहार किए, सब किए, और सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई, और जो विद्या लव कुश को सिखाई, जिसने हनुमान जी को भी बांध करके बैठा दिया था, ऐसा महामेधावी गुरु, उसकी उनके आश्रम में शरण पाई उन्होंने। तो कई बार जो परेशानियां हैं, और बल्कि मैं तो इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूं, जितनी भी प्रतिभाएं परिष्कृत होती हैं, वो अभावों में होती हैं, वो परेशानियों में होती हैं। एक बड़ी पुरानी उक्ति है कि व्यक्ति को आप अभाव में रखिए, व्यक्ति को परेशानियों में रखिए, तो वो जी जान लड़ा देगा अपने आप को सिद्ध करने के लिए, और उसे आप सुखों में रख दीजिए, तो वो आपको ही कुचलने की, और आपको ही दमित करने की, और आपको ही मिटाने की, और आपको ही नीचा दिखाने की योजनाएं बुनने लगेगा। ये मानवीय प्रवृत्ति है। ये बहुत पुराना अरिस्टोटल का एक सूत्र है। लेकिन आज भी इतने सैकड़ों वर्ष बाद भी आज भी वो वैसा ही प्रतिपादन में है। तो ये जो दुख आते हैं, ये जो परेशानियां आती हैं, कई बार तो ये आपको और निखार कर चली जाती हैं। जैसे ऐसा मानिए कि एक अशुद्ध स्वर्ण का पिंड है, एक मिट्टी का डला है, जिसमें कुछ अंश और कण सोने के हैं। अब वो जो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रखंड है, पत्थर का टुकड़ा है, वो पत्थर का टुकड़ा तय कर ले कि भाई ना तो मुझे आग में गिरना, ना मुझे जल में धुलना, ना मुझे किसी और प्रक्रिया से गुजरना, और मुझे 24 कैरेट का सोना बनना है, वो ना बन सकेगा। लेकिन जिस समय वो उस प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो कष्ट ही हो रहा है ना उसको, लेकिन उसे बाद में सोना बनना है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर हम दाने पर सोने का बरख लगा दें, उसका एक पेंडेंट बनवा दें दाने का, किसी चीज का दाना,
और उस दाने को हम गले में लटका के घूमें, तो कभी अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित और विस्तारित ना हो सकेगा। सुंदर तो हो सकता है, देखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसके विकास की संभावनाएँ समाप्त हो जाएँगी। उसके विस्तार के आयाम क्षीण हो जाएँगे। तो इसलिए अगर कभी परेशानियाँ आती भी हैं, तो कुछ देकर ही जाती हैं। वो हमारे जीवन को बेहतर ही बनाती हैं हमेशा। और जिन भी लोगों से प्रेरणा लेकर के आज आप अपने जीवन के कुछ सत्य और कुछ तथ्य निश्चित करके अपनी गति को निश्चित करते हैं, अपने गत्य को सुनिश्चित करते हैं, वो अधिकतर उन लोगों के जीवन की गाथाएँ हैं, जो कष्टों में, संघर्षों में रहे। होता है ना कि बरसों तक वन में घूम-घूम, बाधा विघ्नों को चूम-चूम, सह धूप, घाम, पानी, पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो 12 वर्ष अज्ञातवास, 13वां मतलब 12 वर्ष वनवास, 13वें वर्ष अज्ञातवास, उधर 14 वर्ष का वनवास। मतलब वो ये जो बहुत कष्टकारी जीवन रहे, इन्होंने ही आने वाले मनुष्यों को हजारों वर्षों तक फिर रोशनी दी और दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। उन्हीं प्रेरणा गाथाओं से हम आगे बढ़े। आपको इतने सारे धनाढ्य और इतने बड़े-बड़े लोग हुए हैं, उनके देखिए रावण का क्या रावण का टर्नओवर बता सकता है कोई कितना था? रावण के बैंक खाते में कितने पैसे थे? रावण के पास कितनी संपदा थी? सोने की का घर तो था, सोने का देश तो, सोने की लंका तो थी, लेकिन बाकी क्या था? कभी कुछ याद रहता ही नहीं है, किसी का भी नहीं रहता है। हमारे जिन शहरों में, जिन गाँवों में, जिन स्थानों से हम आते हैं, उन स्थानों में कौन व्यक्ति कितना धनाढ्य रहा, आपका उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन क्या उसने कोई गीतांजलि की रचना की? तो आपका संबंध उससे हो गया। क्या उसने कोई ऐसा काम किया? क्या वो लता मंगेशकर हो गई, कि वो पंडित रविशंकर हो गया, कि वो कुछ भी हो गया। जो कुछ हो गया, वो तो याद रहा आपको। लेकिन जो उसके पास बाकी संपदा थी, उससे आपका लेना-देना नहीं है, क्योंकि वो किसी काम की है भी नहीं। तो ये जो बड़ी संपदा है, वो यही है कि हम व्यक्ति के रूप में निश्चित और स्थापित हों, और ये प्रेरणाएँ हमें अभावग्रस्त जीवन से प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम हतोत्साहित और निरुत्साहित तभी होते हैं जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं। तो लेकिन अगर आप सुखमय जीवन के समय भी ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो वो बहुत कबीरदास लिख गए, तो फिर कभी दुःख प्राय आते नहीं हैं। क्योंकि फिर दुःख जैसा लगता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जब सुख में भी आप सम हैं, तो फिर दुःख में क्या फ़र्क पड़ना है? वो तो सब प्रतिछाया है, कभी। और जिस चीज़ से एक व्यक्ति को सुख मिलता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि दूसरे को उससे सुख ही मिलता हो, और जिससे एक को दुःख मिलता है, बिल्कुल आवश्यक नहीं कि दूसरे को उससे दुःख ही मिलता हो। सुख और दुःख की परिभाषाएँ परिस्थितिजन्य हैं, व्यवहारजन्य हैं, हमारी बुद्धिजन्य हैं, हमारे परिवेशजन्य हैं। चीन में एक प्रथा है, छोटी बच्चियों को लोहे के जूते पहना दिए जाते हैं। क्योंकि चीन में ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी पुरानी रीति-रिवाज हैं कि जिस स्त्री के पैर छोटे होंगे, वो भाग्यशाली होगी, ऐसा उनकी मान्यता है। तो बच्चियों के पैर, वो घायल रहती हैं बच्चियाँ, परेशान रहती हैं, लेकिन उनके पैर वो लोहे के जूतों में हमेशा के लिए सिमेट दिए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे कबीले हैं कि जो उनकी लंबी गर्दनें सौंदर्य की और दीर्घजीवी की, वो तो वो गले में छल्ले डालती रहती हैं महिलाएँ। उनकी गर्दनें 1-1 फुट, 2-2 फुट लंबी गर्दनें हो जाती हैं उनकी। ऐसे बहुत सारे चित्र आपने देखे होंगे। कई सारे ये मिस्र में और बाकी इजिप्ट के आस-पास की भी ऐसी परंपराएँ रही हैं। ऐसे ही एक क परंपरा है साउथ अफ्रीका में, कि वो बड़े होठ ज़्यादा सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो वो होठों को स्त्रियाँ बड़ा करने के लिए उनमें छल्ले डालती हैं, रिंग डालती हैं। बड़े-बड़े कड़े टाइप के अपने होठों में फँसा के वो होठ लटकते हुए चलते हैं। 8-8, 6-6 इंच के होठ लटक जाते हैं चेहरे के आगे, और वो उनके सौंदर्य की परिभाषा है। तो हर आदमी के सुख-दुःख के आयाम अलग-अलग हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्रेम करने वाले लोग इस संसार में हैं। ओसामा बिन लादेन के खाना बनाने वाली साथी रहती थी, और अच्छे से अच्छे आदमी से भी नफ़रत करने वाले लोग इस संसार में हैं। महर्षि दयानंद को ज़हर उनके रसोइये ने दे दिया, 20 साल तक उनके साथ रहा। ज़हर काँच मिला कर के दूध में पिला दिया उनको। एक नहीं, ऐसे तो सैकड़ों व्यवस्था, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी नफ़रत करने वाले लोग संसार में हैं, और बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए प्रेम करने वाले भी लोग संसार में हैं।
तो ये हम सम अवस्था में रह सकें, अपने जीवन में साक्षी भाव को पैदा कर सकें, अपना रिमोट अपने पास रखें, बहुत प्रशंसा में बहुत उछले ना फिरें और बहुत दुःख में एकदम कहीं डूब ना, दुःख को सेलिब्रेट करना सीखिए और सुख में थोड़े संकोची हो जाइए, सुख में थोड़ा सिकुड़िए और दुःख में थोड़ा फैलिए, तो दुःख दुःख नहीं रह जाएगा और सुख फिर आप भोगते रहेंगे। खुश रहिए। प्रयास है कि बिछड़े ना कभी, तेरे हैं तेरे रहे उम्र भर पूरी जिंदगी, तू सुकून सा, तू यकीन सा, तेरे होने से सब हसीन सा, तू सुकून